कौन हो आप? तुम मुझे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसने सृष्टि रखी। मैं वही हूँ जिसके कारण से तुम सांस ले पा रहे हो। कोई मुझे प्यार से ब्रिजवासी कहते हैं, तो कोई मोहन, तो कोई माधव, और कोई द्वारिकाधीश। मेरे ही कारण से तुम सांस ले पा रहे हो। मैं हूँ इस ब्रह्मांड की सृष्टि के पालनहर्ता। कोई मुझे कृष्णा बुलाता है, तो कोई मोहन। खेलते हो, हाथ में बांसुरी होता है आपका, सोने का मुकुट, सोने का हार, ये सब हाथ में सोने का चूर, ये सब पहना रहता है। लेकिन आप तो एकदम दिखने में मेरे जैसे हो, एकदम नॉर्मल। ये कैसे? मैं कैसे मानूँ आप भगवान हूँ? और अगर भगवान हो तो परिचय दो। इसलिए मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं स्वर्ण आभूषण में रहता हूँ, मैं मुकुटधारी हूँ, मैं राजाओं की तरह रहता हूँ? मैं तुम में हूँ, मैं हर किसी में हूँ। और क्या ये कहाँ पर लिखा गया है कि मेरा आदेश ऐसा है? ये तो तुम लोगों ने बनाया है। मैं तुम्हारा हमदर्द में हूँ, इसीलिए मैं अभी तुमको तुम्हारे रूप से दिखा रहा हूँ कि मैं तुम में भी हूँ, मैं हर जगह में हूँ, सृष्टि के हर कण में हूँ, कण कण में मेरा वास है। मैं तुम में भी हूँ, मैं हर एक जंतु में हूँ। और ये तुम लोग ने इमेजिनेशन से बनाया कि मैं आभूषण में रहता हूँ, स्वर्ण मेरा मुकुट रहता है, मेरा हाथ में बांसुरी है, ये है नहीं। वो था किसी काल में, वो जब मैं मानव रूप में था तब मेरा ये मतलब आवेश था। लेकिन अभी मैं तुम में हूँ, तो मैं तुम्हारा रूप से तुमको दर्शन दे रहा हूँ। मेरा परिचय चाहिए तो अपने अंतर्दृष्टि में देखो, आग बंद करके अपने खुद के अंदर में झाँको, मेरा परिचय तुम्हें उधर मिल जाएगा। यदि मुझे ढूंढना चाहे मन, तो पहले देख अपने अंदर का भवन। जब तू अपने अंतरात्मा को जानेगा तब तू मुझे जान जाएगा, क्योंकि मैं हर कण में हूँ, कण कण में हूँ। मेरा वास सृष्टि के हर कण में है। मैं तुम पे हूँ, लेकिन तुम मेरा दर्शन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुमने कभी अपने अंदर में झाँका ही नहीं। अगर तुम अपने अंदर में झाँका होता तो तुम मेरा दर्शन पा लिए होते। मैंने द्वापर में अर्जुन को विश्वरूप दर्शन दिया था, अभी मैं तुमको भी दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुमको अपना अंदर में झाँकना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा। जब तुम खुद को जानोगे तब तुम मुझे जान जाओगे। एक प्रश्न का उत्तर दो, क्यों ये मन हमेशा दुखी रहता है? क्यों मन हमेशा ये कहने की कोशिश करता है कि सब कुछ तो है मेरे पास लेकिन कुछ भी नहीं है? क्यों हमेशा दुखी रहता है? बताओ आप। यह मन का उत्पत्ति मेरी ही माया से हुआ है। यदि तुम अपने मन को अच्छे काम में लगाओगे तो ये नहीं लगेगा, लेकिन बुरे काम के और में तुम्हें इसको लगाना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद लगेगा। लेकिन हाँ, यदि तुम अपने मन को वैराग्य भाव और अभ्यास के द्वारा कोशिश किए तो तुम अपने मन को कंट्रोल कर पाओगे। और यदि तुम अपने मन को कंट्रोल करना सीख गए तो तुम जीवन में सब सीख जाओगे। लेकिन अगर तुमने इसको कंट्रोल करना नहीं सीखे तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी यही होगा। मैं तो तुम में हमेशा था, हूँ और हमेशा रहूँगा, लेकिन तुमको मुझे पहचानना पड़ेगा। और ये जो मन है, मन तभी अशांत होगा जब तुम्हारा मन के ऊपर में नियंत्रण नहीं होगा। जब तुम्हारा मन के ऊपर में नियंत्रण आ जाएगा तो तुम्हारा मन कभी अशांत हो ही नहीं सकता, मन दुखी हो ही नहीं सकता। तुमको ये लगेगा कि हर चीज़ जो तुमको मिला है वो बहुत है। तुमको ये तभी पता चलेगा जब तुम किसी गरीब स्थान में जाओगे, जब तुम किसी दूसरे का दुख देखोगे, तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दुख उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो वैराग्य भाव और अभ्यास के द्वारा तुम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो और खुशी रह सकते हो, खुश रह सकते हो। लेकिन अगर नहीं किए तो तुमसे बड़ा दुखी संसार में कोई नहीं होगा। मैं बेचारा मूर्ख, मुझे तो इतना ज्ञान ही नहीं है प्रभु कि आप मेरे अंदर थे। मुझे अगर ये मालूम चलता तो मैं कभी इस गलत भावना को अपने अंदर में रखता ही नहीं। जैसे आपने अर्जुन को आत्मज्ञान दिया था, अभी आप मेरे को आत्मज्ञान दे रहे हो। अब तो हमेशा मेरे साथ थे। मैं ही मूर्ख था कि हमेशा दूसरों के सुख के साथ अपने सुख का तुलना करता था, लेकिन कभी दुख का तुलना करना नहीं सीखा। धन्यवाद प्रभु। आज के बाद से मैं और कभी दूसरों के सुख के साथ मेरा खुद का सुख का तुलना नहीं करूँगा और हमेशा खुशी रहूँगा और आपको थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि आपने मुझे बहुत कुछ दिया बिना बोले। मैं तो हमेशा आता रहता हूँ अपने भक्तों के मन का शंका दूर करने के लिए। वो मैंने कहा था ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामहे परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हमेशा आता रहता हूँ तुम्हारे खातिर, अपने भक्तों के खातिर। जब भी मेरा कोई भक्त आत्मसंकट में रहता है तो मैं उसको आत्मज्ञान देता हूँ और उसका आत्मसंकट दूर करने की कोशिश करता हूँ। मैं तो आऊँगा ही, मैं दाऊँगा अपने वर्ड से, ठीक है।
तो तुम अपना अंदर झाँको, मुझे पहचानो और मेरे साक्षात दर्शन पाके खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ, दूसरों को मदद करके सृष्टि का उन्नति में अपना हाथ बढ़ाओ।